हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लास्ट 2 वीडियो से हमने न्यू कॉन्सेप्ट सीखा है दैट इज़ हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय यूजिंग 3 बेसिक स्टेप्स। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 और उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को करेंगे कंप्लीट। सो आज की वीडियो में हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 से लेके 15 तक हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। तो क्या ये हमारे जनरल फॉर्मेट को पूरा कर रही है? तो जनरल फॉर्मेट में ही है ये, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये हमारा जनरल फॉर्मेट होता है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करके हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। सो p की वैल्यू आ गई आपके पास 2 tan x और q की वैल्यू आ गई हमारे पास sin x, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx विद रिस्पेक्ट टू dx हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब 2 को हम ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो और अंदर रह गया सिर्फ tan x dx, ओके। तो हमारी जो tan x की इंटीग्रेशन होती है वो होती है log secant x, ये होती है हमारी इंटीग्रेशन। अब ये जो 2 है वो इसकी पावर बन जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास log secant x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया, e और log आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया secant x का होल स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं secant स्क्वायर x। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम थर्ड स्टेप में इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सो थर्ड स्टेप में इसका सोल्यूशन लिखने जा रही हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू secant स्क्वायर x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि साइन x इंटू secant स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास इस साइड वाली इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो साइन x, क्या हम इसको 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस cos x को हम 2 बार लिख लेते हैं, cos x इंटू cos x, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। अब sin x अपॉन cos x क्या होता है? tan x होता है। और 1/cos x क्या होता है? secant x होता है, dx प्लस c। सो tan x secant x की इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास secant x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास y इंटू secant स्क्वायर x है। इस secant स्क्वायर x को इन दोनों से डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा 1/secant x प्लस c अपॉन secant स्क्वायर x, ठीक है। 1/secant x को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/secant x को cos x लिख सकते हैं प्लस c, इसको भी हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। 1/secant स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? जनरल सोल्यूशन है। अब जनरल सोल्यूशन आ गया तो अब वैल्यूज़ पुट कर दो, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 पुट करनी है व्हेन x इज इक्वल्स टू π/3। तो यहाँ पर मैं जनरल सोल्यूशन दोबारा से लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू cos x c cos स्क्वायर x, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। y की वैल्यू 0 है और cos की x की वैल्यू कितनी है? π/3 है, तो वो पुट कर दीजिए, cos स्क्वायर π/3। 0 इज इक्वल टू cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, c 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c इंटू 1/4। अब 1/2 को इधर ले आते हैं तो माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/4 c। सो 2 से 4 कैंसिल, 2 रह गया, 2 को इधर ले आओ, सो -2 वैल्यू आ गई c की। c की वैल्यू -2 जो है वह वापस जनरल सोल्यूशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये c की वैल्यू -2 मैं वापस जनरल सोल्यूशन में पुट कर रही हूँ।
सो y इज इक्वल टू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x. सो दिस इज माई पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स के आगे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा. सो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ. ठीक है, सो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स रह गया प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 बार हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब जनरल फॉर्मेट में आ गई. अब p की वैल्यू क्या बन गई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू बन गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. सो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx. सो इसकी इंटीग्रेशन ना मैं यहाँ पर साइड पे सॉल्व कर देती हूँ. 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो बहुत बार की हुई हमने ऐसी सम, तो हम क्या करेंगे इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे. 2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx. तो dx आ गया आपका dt अपॉन 2x. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन t dt अपॉन 2x. 2x कैंसिल, सो आ गया 1 बाई टी. ठीक है, तो 1 बाई टी की इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड टी. टी की वापस से वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो इसकी इंटीग्रेशन आ गई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ई और लॉग आपस में कैंसिल कर लेंगे अपने आप को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, सो अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे थर्ड स्टेप में. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो देखो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा इज इक्वल टू एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया. सो हमारे पास सिंपल सा बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी. ओके, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है tan इनवर्स x का. सो tan इनवर्स x प्लस सी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ही रहेगा. सो ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन. ठीक है, जनरल सोल्यूशन आया. y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो. पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1. तो 0 पुट करूँगी तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर tan इनवर्स 1 प्लस सी. तो ये तो 0 ही हो गया. tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई पाई बाय 4. ठीक है, इज इक्वल टू c. तो c की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4. अब c की वैल्यू वापस जनरल सोल्यूशन में पुट करो. y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4. सो ये आ गया इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. तो देखो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर दिस इज़ ऑलरेडी इन द जनरल फॉर्मेट. तो पहला स्टेप परफॉर्म कर रही हूँ. सो p की वैल्यू आ गई -3 cot x. q की वैल्यू आ गई sin 2x है ना. अब दूसरे स्टेप में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो. e की पावर p dx इंटीग्रेशन ऑफ p dx. सो p dx क्या हो गया -3 cot x विद रिस्पेक्ट टू dx. सो -3 को हम ले लेंगे बाहर, अंदर रह गया cot x विद रिस्पेक्ट टू dx. अब cot x की हमारे पास क्या होती है इंटीग्रेशन log sin x ये होती है. ठीक है, अब ये -3 इसकी पावर बन जाएगा. सो ये आ गया e की पावर log sin x की पावर -3. ठीक है, e और log आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. सो sin x की पावर -3 या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin क्यूब x. ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसका सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू 1 बाई साइन क्यूब x इक्वल्स टू
क्यू क्या है हमारा, साइन 2x है इंटू 1/sin³ dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है। sin 2x का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, वही अप्लाई कर रही हूँ, sin x cos x इंटू, और ये वाला जो साइन है इसको हम 3 में लिख लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है, 1/sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो एक साइन x से कट गया, ठीक है। 2 को मैं बाहर लेके जा रही हूँ, एक कॉज को एक साइन के साथ डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा, इंटू 1/sin x क्या होता है, कोसिकेंट x होता है। समझ गए, 3 बार इसको क्यों लिखा था, dx प्लस c। cot x और कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन हमें पता है, कोसिकेंट x होती है माइनस का, तो -2 कोसिकेंट x आ गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू 1/sin³ x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको भी मैं sin x की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो इसको मैंने sin x की फॉर्म में लिख लिया y/sin³ x, ठीक है। सो ये sin³ x इधर ले जाती हूँ, सो ये आ गया -2 sin³ x अपॉन sin x, c के साथ सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू sin³ x, ठीक है। तो एक साइन और एक साइन यहाँ से कट जाएगा, सो ये बचेगा y इज इक्वल टू -2 sin² x c sin³ x। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सोल्यूशन आ गया है तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 है, -2 sin² प्लस c sin³ π/2। सो sin π/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बन गया और c इंटू 1 का क्यूब बन गया। यहाँ पे 2 है, 2 ये -2 इंटू 1 2 ही रहेगा, -2 ये 2 इधर आ गया, 2 + 2 हो गया, c इंटू 1 c रहेगा। सो c की वैल्यू यहाँ पर बन रही है 4। इसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो हमारे जनरल सोल्यूशन में, तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया y इज इक्वल टू 2 -2 sin² x प्लस 4 sin³ x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं तो शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट हैं, पर बहुत ही आसान है। देखना आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपको एक इक्वेशन निकालनी है, कहाँ से पास करी है, ओरिजिन से, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, 0,0। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्लोप को हमेशा क्या लेते हैं, dy/dx लेते हैं, वही होती है हमारी स्लोप। टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, तो dy/dx यहाँ पर इक्वल है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके, x और y, तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस y। तो ये हमारी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन बन गई है, ठीक है। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, पहले हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और फिर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल कर बता देंगे इनको। सो पहले इसको जनरल फॉर्मेट में लेकर आते हैं। सो हम y को जो है वो इधर ले आते हैं, तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट बन गया। अब फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करो, p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू क्या है, x है। सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx e की पावर -x आ गया, ठीक है। और थर्ड स्टेप में इसका सोल्यूशन लिखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये होगा और सेकंड फंक्शन ये होगा, ऐसे ही है। सो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो d/dx ऑफ x, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, ये आ गया हमारे पास। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। एक dx हम यहाँ पर और लगाएंगे, ठीक है। y इंटू ई की पावर -x, x इंटू ई की पावर -x अपॉन -1, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी,
डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इज़ 1 ओनली, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 dx प्लस c। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारे पास माइनस का x e की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस हो गए प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x e की पावर माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पूरी इक्वेशन को हम e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे रह गया y, यहाँ पे रह गया माइनस एक्स, ठीक है, और ये माइनस होगा, e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, प्लस c e की पावर x। तो ये आ गया हमारे पास y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c e की पावर x। तो ये इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है। अब हमारा पॉइंट क्या था, 0 0 ओरिजिन से पास कर रहा था। सो हम यहाँ पर x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे। तो x को 0 पुट करा 0 एंड y को भी 0 0 1 प्लस c e की पावर 0 0 इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस c। सो c की वैल्यू आ गई 1। अगर c की वैल्यू 1 है तो इसको सब्स्टिट्यूट करो अपने जनरल सोल्यूशन में। तो y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c की पावर वैल्यू तो हमने 1 पुट करनी है, तो e की पावर x आ गया, ठीक है। और लास्ट में x और 1 को इधर ले आओ, y प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू e की पावर x। तो दिस इज़ द particular solution, equation of the curve passing through the origin, that is 0 0। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं वंस यू मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको सॉल्व करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। तो यहाँ पर 0,2 पॉइंट गिवन है, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आपको पुट करनी है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, x प्लस वाई। कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, x प्लस वाई हैं। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, dy बाई dx। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्सीड कर रहे हैं, एक्सीड का मतलब ज़्यादा हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट बाय कितने ज़्यादा हैं, +5 से ज़्यादा हैं। तो ये बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको आप जनरल फॉर्मेट में लेकर आइए। तो मैं dy बाई dx, ठीक है, और हमारे पास जो 5 है +5 वो इधर ले आती हूँ ये वाली टर्म, और ये वाली x प्लस वाई इधर ले आती हूँ, ठीक है। तो मैंने जस्ट शिफ्ट किया है इसको लेफ़्ट साइड पे लेकर के, इसको राइट साइड पे। अब आप इसको जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली करिए। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, y चाहिए, ठीक है, और 5 जो है वो मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। सो ये मेरा जनरल फॉर्मेट बन गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में p की वैल्यू आ गई -1 और q की वैल्यू आ गई x माइनस 5। सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो p dx इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx e की पावर -x आ गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशन लिखना है y इंटू ई की पावर -x q इंटू ई की पावर -x, ठीक है, dx विद रिस्पेक्ट टू dx हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड पे y इंटू ई की पावर -x आ गया। अब देखो ये हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x माइनस 5 एज इट इज़, देन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस 5 का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बस आप इसे पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लीजिए। सो ये आ गया मेरे पास x माइनस 5 ई की पावर -x अपॉन -1। यहाँ पर हो गया हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1, 5 का तो 0 ही हो जाएगा तो 1 नहीं होगा, e की पावर -x अपॉन -1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, y इंटू ई की पावर -x, ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस 5 ई की पावर -x माइनस माइनस प्लस
और यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन भी सॉल्व करके लिख लेती हूँ, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक स्टेप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूंगी, माइनस एक्स माइनस 5 ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ई की पावर माइनस एक्स के साथ। ठीक है, थोड़ी सिंपल हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस 1 प्लस सी ई की पावर एक्स, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 प्लस सी ई की पावर एक्स, थोड़ा सा मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 4 सी की पावर एक्स। ठीक है, सी ई की पावर एक्स, ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जनरल सोल्यूशन है। अब पॉइंट क्या था हमारे पास, 0,2, तो 0,2 जो है वो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करूँगी। तो 0 वैल्यू है x की और y की वैल्यू है 2, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगी, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2। सो y की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 0 प्लस 4 सी ई की पावर 0। सो 2 माइनस 4 सी माइनस 2 आ गई वैल्यू सी की। ठीक है, सी की वैल्यू माइनस 2 आ गई। सी की वैल्यू वापस से जनरल सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2 ई की पावर x। तो हम इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे, 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर x। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों MCQs हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से कॉपी कर लीजिए, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स के आगे x है, तो इस पूरी इक्वेशन को x के साथ पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड कर दिया, सो यहाँ पर 2x हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में p की वैल्यू आ गई माइनस 1/x और हमारे पास q की वैल्यू आ गई 2x। दूसरे स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हमें सिर्फ इसमें फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x dx, e की पावर माइनस लॉग x। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर आंसर जो है वो क्या लिख कर आएंगे, हम माइनस x लिखाएंगे। ठीक है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो माइनस है ये -1 है, ये इसकी पावर बनेगा पहले। ठीक है, e की पावर लॉग x की पावर -1 ऐसे होगा। e और log आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो x की पावर -1 आ गया, या फिर हम इसको लिख सकती हैं 1/x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो 1/x है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dx बाई dy है, ध्यान देना है, dx बाई dy है। तो सबसे पहले ये 1 माइनस वाई स्क्वायर को हटाना होगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया dx बाई dy प्लस वाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक ओके है। पहली इक्वेशन, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास p की वैल्यू क्या बन गई, हमारे पास 1/1 माइनस वाई स्क्वायर और q की वैल्यू बन गई मेरे पास ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए dx बाई dy वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, यानी पर इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर p की विद रिस्पेक्ट टू कैसे होगी, dy के विद रिस्पेक्ट टू होगी। ठीक है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करेंगे और वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट करेंगे, माइनस 2y dt अपॉन dy, सो dy आ गया dt अपॉन -2y। ठीक है,
सो पुट करेंगे y अपॉन टी डी टी अपॉन -2y। सो माइनस से माइनस बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा 1/2, ठीक है। y से y कैंसिल हो गया, 1/t बचा विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी कि -1/2 log mod t। तो t की वैल्यू यहाँ पर वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -1/2 log 1 - y², ठीक है। तो वापस से वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर -1/2 log 1 - y², यही है। अब ये जो -1/2 है वो इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया e की पावर log 1 - y² और इसकी पावर -1/2। e और log आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा क्या, 1 - y² की पावर -1/2। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गई डिनोमिनेटर में। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, √1 - y²। सो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सो हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, 1/√1 - y²। सो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम अब मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।